गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम एलएलबी फाइनल ईयर में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देख रहे हैं। उसमें हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो रिट्स है। रिट्स क्या होती है और कौन सी परिस्थितियां हैं या रिट्स कब जारी नहीं की जा सकती है, उनके क्या क्या अपवाद हैं, वो हम कर चुके थे केसेस के माध्यम से। आज हम करेंगे रिट्स कौन कौन से प्रकार की मानी जाती है। वैसे आप फर्स्ट ईयर में ये सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए आज हम डिटेल में नहीं देखेंगे, हम शॉर्ट में ही देखेंगे। अगर एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है कई बार शॉर्ट नोट में आता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या होती है, या परमादेश रिट क्या होती है, या प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में क्या डिफरेंस है। और कई बार जनरल क्वेश्चन भी रिट्स पर आ सकता है, तो आप सभी प्रकार से प्रिपेयर करें अपने एग्ज़ाम के हिसाब से। हम शॉर्ट में एक बार वापस देख लेते हैं, क्योंकि ये आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा है तो इसको डिटेल में देखने की आवश्यकता नहीं है। रिट्स 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट है आपका हैबियस कॉर्पस रिट, मैंडेमस रिट, प्रोहिबिशन रिट, रिट ऑफ क्रिएटोरिया और को वारंटो रिट्स। फर्स्ट हम देखेंगे हाइबस कॉर्पस रिट्स। It is a Latin term which literally means you may have the body. The writ is issued to produce a person who has been detained, whether in prison or in a private custody, before a court to release him if that detention is found illegal. तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है, यह रिट इस अधिकार के विरुद्ध दायर की जा सकती है जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखता है। इस रिट को जारी करके कैद करने वाले अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करे। इस रिट का उद्देश्य मूल अधिकार में दिए गए दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का अनुपालन करना है। यह रिट अवैध बंदीकरण के विरुद्ध प्रभावी कानूनी राहत प्रदान करती है। तो अगर हम देखें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वह निरुद्ध किए जाने के विरुद्ध अधिकार माना जाता है, जो दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसमें प्रदान किया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से या कानूनी रूप से अगेंस्ट जाकर गिरफ्तार किया गया है या निरुद्ध किया गया है, चाहे उसे जेल में निरुद्ध किया गया है या किसी प्राइवेट कस्टडी में अगर उसको निरुद्ध किया गया है, तो उसको रिलीज़ करने के लिए या उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के लिए यह रिट जारी की जाती है। और ऐसे अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने उसे डिटेन्ड किया हुआ है या जिसने उसे अपनी कस्टडी में विधि के अगेंस्ट जाकर या अनलीगली उसे डिटेन्ड किया गया है, उस अधिकारी के विरुद्ध यह हाइबस कॉर्पस रिट जो है जारी की जाती है। सेकंड जो है मैंडेमस परमादेश। दिस लैटिन वर्ड मीन्स वी command. Mandamus is an order from superior court to lower court or tribunal or public authority to perform a public or statutory duty. This writ of command is issued by Supreme Court or High Court when any government, court, corporation or any public authority has to do a public duty but fail to do so. परमादेश, यह रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी की जाती है जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से इनकार करे या जिसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार प्राप्त न हो। इस रिट के द्वारा किसी लोक पद के अधिकारी के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय निगम के अधिकारी को भी यह आदेश दिया जा सकता है कि वह उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करे। जो मैंडेमस जो रिट है वह एक तरह से एक कमांड माना जाता है जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। और ये कमांड इसलिए दिया जाता है कि किसी लोक अधिकारी के ऊपर कोई भी कार्य करने का कर्तव्य अधिरोपित किया गया है, अगर वह उन कर्तव्यों का निर्वहन करने से मना करता है तो उसे आदेश दिया जाता है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। केवल लोक अधिकारी ही नहीं बल्कि इसके अधीनस्थ न्यायालय अथवा निगम के अधिकारियों को भी यह आदेश दिया जा सकता है और उनको यह आदेश दिया जा सकता है कि उनके सौंपे गए जो कर्तव्य हैं उनका पालन सुनिश्चित करें। फिर है आपका प्रोहिबिशन, प्रतिषेध।
The writ of prohibition means to forfeit or to stop. This writ is issued when a lower court or a body try to transgress the limits or power vested in it. The writ of prohibition is issued by any high court or the Supreme Court to any inferior court or quasi-judicial body prohibiting them from continuing the proceeding in the particular case which it has no jurisdiction to try. प्रतिषेध यह रिट किसी उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य करने से रोका जाता है। इस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले में तुरंत कार्रवाई करने या की गई कार्रवाई की सूचना उपलब्ध करवाने के लिए आदेश दिया जाता है। तो प्रतिषेध जो रिट है उसका तात्पर्य यह माना जाता है कि यह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ या सबऑर्डिनेट कोर्ट को जारी की जाती है और इसको जारी करने के पीछे उद्देश्य यह माना जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय अगर अपनी अधिकारिता या क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर कार्य करता है तो उसे उस मामले को तुरंत रोकने के लिए कहा जाता है और उसके द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में सूचना मांगी जा सकती है और उसे रोका जाता है। तो प्रतिषेध है कि किसी कार्य को प्रतिषेध कर दिया जाता है कि जब भी किसी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ऐसा कोई भी कार्य किया जाता है जो उसके अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता है या अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर अगर वह कार्य करता है तो उसे रोकने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह रिट जारी की जाती है। फिर है आपका नेक्स्ट उत्प्रेषण। It is literally means a clarify. The writ is issued by Supreme Court or any High Court for revising order or judgment passed by any inferior court or tribunal. This writ is used to review any document related to matter decided by inferior court or tribunal. This higher court may even quash the decision given by a subordinate court or tribunal court. उत्प्रेषण रिट जो है यह रिट अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। इस रिट के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास संचित मुकदमे के निर्णय लेने के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। उत्प्रेषण रिट का मतलब है, उत्प्रेषण लेख का मतलब है उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी मुकदमे या प्रलय की समीक्षा मात्र। इस रिट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को खारिज भी कर सकता है। तो उत्प्रेषण रिट का तात्पर्य यह होता है कि जब किसी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई भी निर्णय कर दिया जाता है या किसी भी मामले को सुन लिया जाता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे यह निर्देश दिया जाता है कि उस मुकदमे को वह वरिष्ठ न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट भेजे। उत्प्रेषण रिट का मतलब यह है कि उच्चतम न्यायालय व उसके द्वारा जो निर्णय किया गया है उस प्रलेख की वो समीक्षा भी कर सकता है और अगर उस न्यायालय के द्वारा अगर कोई भी निर्णय लिया जा चुका है तो वह उसे खारिज भी कर सकता है। तो नॉर्मली हम अगर देखें तो उत्प्रेषण रिट और प्रतिषेध रिट में डिफरेंस यही है कि एक तो मामले के बीच में हस्तक्षेप किया जाता है उसे प्रतिषेध रिट कहा जाता है और जब मामले का निपटारा हो जाता है तो उसके पश्चात जो रिट जारी की जाती है वह उत्प्रेषण रिट मानी जाती है। फिर लास्ट जो है को वारंटो अधिकार प्रच्छा रिट। दिस वर्ड को वारंटो लिटरली मीन्स बाय व्हाट वारंट or what is your authority. It is a writ issued by with a view to restrain a person from holding a public office to which he is not entitled. The writ requires the concerned person to explain to the court by what authority he hold the office. यह रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी ऐसे लोक पद को धारण करता है जिसे धारण करने का अधिकार उसे नहीं है। इस रिट के द्वारा न्यायालय
लोक पद धारण किए गए अधिकारी की वैधता की जांच करता है तथा वैधता न होने की दशा में उस पद से निष्कासित भी कर सकता है। इसका मतलब होता है आपका क्या अधिकार है। को वारंटो रिट या अधिकार प्रच्छा जो रिट है उसका तात्पर्य होता है कि आपको क्या अधिकार है किसी पद को धारण करने का, और ये रिट इसलिए जारी की जाती है या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी ऐसे लोक पद को धारण किए हुए है जिसे धारण करने का अधिकार उसे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस रिट के माध्यम से उसकी जांच की जाती है कि जिस पद को उसने धारण किया है या जिस पद पर वह आसीन है वह उस दशा में उस पद पर आसीन होने के योग्य है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसकी वैधता की जांच की जाती है कि जिस अधिकारी को वह पद प्रदान किया गया है वह उस पद को धारण करने की वैधता नहीं है उसके पास या वह योग्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे उस पद से हटाया जा सकता है, उसे उस पद से निष्कासित किया जा सकता है। तो इसके लिए को वारंटो रिट जारी की जा सकती है। तो आज हमने शॉर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की, परमादेश रिट की, उत्प्रेषण रिट की, प्रतिषेध रिट की और अधिकार प्रच्छा रिट की। आप डिटेल में इसे वापस देख सकते हैं, ये आपने पहले ही पढ़ रखा है तो इसलिए इसको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार का भी आपका क्वेश्चन आए आप अपना प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट हम इससे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वह करेंगे